बच्चों, आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्यपुस्तक का अध्याय 1 भारतीय संविधान की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं, तो इसका उत्तर है ए. डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। प्रश्न 2, संघवाद से क्या आशय है, तो इसका उत्तर है सी. देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार होने से। प्रश्न 3, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है, तो इसका उत्तर है बी. संविधान। प्रश्न 4, संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है, तो इसका उत्तर है डी. प्रेस। प्रश्न 5, किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण रूप से थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है, तो इसका आंसर है डी. संवैधानिक उपचार का अधिकार। प्रश्न 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए. संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के कार्य क्षेत्रों का विभाजन संविधान में संघ सूची, राज्य सूची व सूची में समाहित है, समवर्ती सूची में। प्रश्न बी, हमारे देश में सरकार स्तर पर कार्य करती है। 3, सी, महत्व के मामलों पर राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना होता है, तो राष्ट्रीय महत्व के। डी, सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और उसे करना लागू। ई, संसदीय शासन पद्धति में अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है जनता। प्रश्न 7, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। प्रश्न 8, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ? तो नेपाल में राजतंत्र 2008 में खत्म हुआ। प्रश्न 9, नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। इस संविधान में वह आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लोग नेपाल के लिए चाहते थे, जिसके लिए वह लड़ते रहे थे। इसलिए नेपाल जो लोकतंत्र के रास्ते चलना चाहता था, उसे नए संविधान की जरूरत पड़ी। प्रश्न 10, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे? भारतीय संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया था। के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा था। प्रश्न 11, संघवाद से क्या तात्पर्य है? संघवाद से आशय है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था इसका तीसरा स्तर है। प्रश्न 12, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। प्रश्न 13, सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखें। कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? सरकार के तीनों अंगों के नाम कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका है। कानून को लागू करने का कार्य कार्यपालिका का है। प्रश्न 14, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों वाले खंड को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। प्रश्न 15, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया है?
नीति निर्देशक तत्वों का खंड इसलिए जोड़ा गया है कि और ज्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सकें। संविधान सभा के सदस्य चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शन के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। प्रश्न 16 हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? उनके नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। 1 समानता का अधिकार, 2 स्वतंत्रता का अधिकार, 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, 6 संवैधानिक उपचार का अधिकार। समानता का अधिकार, इस अधिकार में कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। कानून की नजर में सभी लोग समान हैं। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। प्रश्न 17 विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन क्यों किया गया है? विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन इसलिए किया गया है कि सरकार का कोई भी अंग सत्ता का दुरुपयोग ना करे, प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रख सके और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहे। प्रश्न 18 क्या किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि से होना आवश्यक है? लिखिए। नहीं, किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि से होना आवश्यक नहीं है। इसी के साथ हमारा अध्याय 1 यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम अध्याय 2 के साथ पुनः मिलेंगे।